तो अब अपन क्लासिकल म्यूज़िक शुरू करेंगे। इससे काफ़ी कम क्वेश्चन आए हैं, तो फिर भी लेकिन आए हैं 2-3, तो देखते हैं। म्यूज़िक जर्नी वैदिक पीरियड से स्टार्ट हुआ था। मतलब म्यूज़िक जर्नी जो है वो वैदिक पीरियड में दिया हुआ है। और उद्गाता पृष्ठ जो हैं वो उन्होंने गाना गाया था, हीम्स ऑफ वेदा को गाया था। उद्गाता जो पृष्ठ है मतलब कि पंडित टाइप के थे उद्गाता जो थे। और सामवेदा वेद ऑफ म्यूज़िक है जो सामवेद है। तो जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद अपन ने पढ़ा था। रायसा करके जो था, रायसा करके एक शॉर्ट फॉर्म पढ़ा बताया था मैं, रायसा। वही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तीसरा जो वाला जो वेद है वो क्लासिकल म्यूज़िक के ऊपर है, सामवेद ऑफ म्यूज़िक। ठीक। तो सिस्टम बुक ऑफ प्रोनाउंसिएशन जो सामवेद है वो प्रोनाउंसिएशन के लिए है। फिर जो गंधर्व वेद है, तो गंधर्व वेद इज़ अ रूल बुक। तो जो कैसे गाना है, क्या करना है, वो सब गंधर्व वेद में दिया हुआ है। और गंधर्व वेद अगर आप देखो तो जो उपनिषद है वो इसी से ही निकला है, सामवेद से ही गंधर्व वेद निकला है। एक बार दिखा भी देता हूँ मैं। ये देखो जो उपवेद है ना सामवेद का, तो ये गंधर्व वेद ही है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि, तो अब आगे देखते हैं। फिर भरत मुनि जो है वो नाट्य शास्त्र के अर्लीस्ट जो एलाइज्ड थ्योरी ऑफ म्यूज़िक भी दिया था उन्होंने नाट्य शास्त्र के साथ साथ। और बेसिक ऑफ इंडियन म्यूज़िक देखें तो स्वर, नोट, टोन, पिच ऑफ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। स्वर अलग होता है, नोट सबका अलग होता है, किसी का टोन अलग होता है। जैसे फिर देखें तो सप्तांक, 7 स्वर होते हैं सिमिलर टू वेस्ट। और ये जो सप्तांक है दैट इज़ 7 स्वर, वो वेस्ट के समान ही होते हैं। तो स्वर का मतलब क्या होता है, जो सा रे गा मा प ध नी, जो ये है ये पूरा सब स्वर है। और वहाँ पे होता था दो रे मी फा से ली ता। फिर श्रुति का मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड को श्रुति कहा जाता है। फिबल्स साउंड ह्यूमन ईयर कैन परसीव। तो जो ऐसा साउंड, जो सबसे कम साउंड जो ह्यूमन ईयर सुन सकता है, उसको श्रुति कहा जाता है। कॉम्बिनेशन लीड स्वर, जब श्रुति का कॉम्बिनेशन होता है दैट इज़ श्रुति क्या हुआ, स। तो ये श श्रुति हुआ एकदम छोटा सा। जब बहुत सारे श्रुति मतलब छोटे छोटे साउंड मिलके बनते हैं तो वो स्वर बनाते हैं, जैसे सा रे। तो उसके बाद राग क्या होता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ स्वरा। जब स्वर का जब कॉम्बिनेशन बनाओगे आप तो उसको राग कह देते हैं। फॉर क्रिएशन ऑफ 5 डिस्टिंग्विश नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंग्विश नोट, 3 टाइप ऑफ राग होता है। तो उसमें क्या क्या होता है, पहला होता है उबावा राग, दैट इज़ 5 डिस्टिंक्ट नोट्स होते हैं इसमें। फिर सदावा राग जिसमें 6 नोट्स होते हैं। फिर संपूर्ण राग जिसमें 7 नोट्स होते हैं। तो इसको ऐसे याद रखना, उबावा, ओडावा, ओडावा है, ओबावा नहीं है वो, ओ ओडावा जिसमें 5 डिस्टिंक्ट नोट्स होते हैं। फिर सदावा, ओदावा, सदावा, संपूर्ण। ऐसे करके संपूर्ण जो है वो सातों के सातों जब आते हैं तो वो संपूर्ण हो जाता है, ओदावा, सदावा, संपूर्ण। राग इज़ बेसिकली बेसिक ऑफ मेलोडी इन सॉन्ग। राग जो है वो बेसिस है सॉन्ग के मेलोडी करने का। और फिर राग इज़ अर्ली मॉर्निंग कॉल्ड टोडी। जब राग को आप सुबह सुबह गाओगे तो उसको टोडी कहा जाता है। राग इज़ बेसिस ऑफ मेलोडी ऑफ सॉन्ग, और राग इन अर्ली मॉर्निंग इज़ टोडी। जो ताल होता है, ताल जमा के बोलते हैं ना कि ताल सुर ताल में गाना चाहिए, तो तार क्या होता है, उसका रिथम होता है। ताल इज़ बेसिस ऑफ रिथम। ग्रुपिंग बीट्स जो होता है, पॉपुलर रिथमिक साइकिल जो है अपन देखें तो अलग अलग रिथमिक साइकिल है, जैसे कि त्रिसरा 3 रिथमिक साइकिल, चतुसरा 4, खंडा 5, मिश्रा 6, संकीर्तन 7। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। नो डिफरेंस इन नॉर्थ एंड साउथ म्यूज़िक में कोई डिफरेंसेस नहीं है, बट डिफरेंसेस इन अर्ली वैदिक टाइम में अलग अलग डिफरेंसेस है। नॉर्थ इंडिया जो है वो फेलो टाइम सीजन फॉलो करता है। तो वैदिक टाइम पे डिफरेंसेस है, लेकिन यहाँ पे जो नॉर्थ इंडिया जो है वो टाइम सीज़न फॉलो करता है। दिल्ली में जो सुल्तान थे अमित खुसराहो, वो नॉर्थ में थे कम्प्लीटली, और उनका वहीं पे ही चल रहा था। तो ब्रांच ऑफ इटसेल्फ, तो उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था अमीर
खुश रहो, और उधर पे उन्होंने टाइम सीज़न मूड थ्योरी के बेस में फॉलो किया था। तो उसमें क्या होता है, राग, टाइम, सीज़न, मूड, ये 4 बेसिस में डिवाइड किया हुआ है। तो राग देखें तो मतलब अर्ली मॉर्निंग में अगर आप गा रहे हो रेनी सीज़न के टाइम पे, तो वो मेघा राग है वो राग, और उस वो मूड क्या शो करेगा, करेज का मूड शो करेगा। फिर टाइम देखें तो आफ्टरनून के टाइम गा रहे हो और वो समर है आपका, तो सीज़न देखते हैं अपन, रेनी सीज़न में अर्ली मॉर्निंग में गा रहे हो तो वो मेघा है, मतलब रेनी का मेघा हो गया, मेघा राग। और करेज मूड शो करेगा, जैसे स्टॉर्म का करेज शो करता है वैसे ही सीज़न समर, और अगर आफ्टरनून में गा रहे हो तो वो दीपक शो करेगा, ठीक है। और फिर जो ऑटम स्प्रिंग में गा रहे हो तो मॉर्निंग में गाओगे तो उसको भैरुवी कहेंगे, और ये एंड डिवोशन को शो करता है। अब इसमें अलग अलग टाइप है, दैट इज़ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक है, फिर अपना सेमी क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूज़िक है, और फिर देखें तो कार्नेटिक क्लासिक म्यूज़िक, ये 3-4 टाइप के हैं। तो देखते हैं, जो हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूज़िक है वो उसमें 2 टाइप के हैं, ध्रुपद स्टाइल और जो है ख्याल स्टाइल, ठीक। तो ध्रुपद और ख्याल, तो जो ध्रुपद स्टाइल है वो ओल्डेस्ट है 13th सेंचुरी में, और डिवोशनल टाइप है, क्योंकि दी से ध्रुपद, दी से डिवोशन, और इमर्ज फ्रॉम टेम्पल ट्रेडिशन, ये इमर्ज होता है टेम्पल ट्रेडिशन से। ऑब्वियसली अगर डिवोशनल टाइप है तो टेम्पल ट्रेडिशन दिखाएगा ही, फिर मतलब अगर टेम्पल ट्रेडिशन है तो डिवोशन दिखाएगा, ये याद रखना। ध्रुपद इज़ टेम्पल ट्रेडिशन, इमर्ज फ्रॉम ट्रेडिशनल टेम्पल ट्रेडिशन। फिर लिरिक्स जो हैं वो ब्रुज भाषा एंड अवधि से लिया बनाया जाता है, और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट पखवज यूज़ किया जाता है। सिंपल सोबर कंपोजिशन एफर्ट्स फ्रॉम लंग एंड वोकल कॉर्ड से किया जाता है। फिर स्टार्ट विथ अलाप, यूज संस्कृत अलाप फ्रॉम मंत्रा, फॉलोड बाय जोड़, और अलाप के बाद जोड़ उसको जोड़ा जाता है, तो वही। फिर उसके बाद क्या होता है, फाइनली 4 कंपोज सेक्शन, दैट इज़ स्थाई, अंतरा, संचारी, अभोग, ये सब होता है 4 कंपोज सेक्शन में। फिर राजा मान सिंह तोमर ऑफ ग्वालियर जो थे वो इसके काफ़ी बड़े एक्सपोनेंट थे, और जो थे राजा मान सिंह तोमर, वो अकबर के उस पे थे। तो अकबर के उसके अंदर बहुत सारे ध्रुपद सिंगर थे वैसे तो जो अकबर थे उन्होंने मियान का टाइटल भी दे रखा था, ये अपन पहले भी पढ़ रखे हैं, तानसेन को ही दिया था ये। तो मियान का टाइटल मिला था तानसेन को। और जो बायजू बावरा है, तो बायजूस नहीं, बायजू अलग चीज़ है और बायजूस अलग कंपनी है, और तो यहाँ पे बायजू बावरा है, वो भी एक यही करता था अपना क्या करता था, ध्रुपद वाला स्टाइल। गोपाल दास जो हैं वो भी एक तरीके से हैं, और तो इतना याद हो गया। और जो तानसेन के गुरु थे वो स्वामी हरिदास थे, तो इसके ऊपर भी एक स्टोरी है। हरिदास, अकबर बोलते हैं मेरे को तुम्हारे गुरु से सुनना है, अगर तुम इतना अच्छा गाते हो, गुरु कैसा गाते होंगे वाह वाह करके, लेकिन फिर जब गुरु का आवाज़ सुना तो उन्होंने बोला ये अच्छा नहीं गाते हैं, ऐसा वैसा फलाना ढिकाना। फिर घराना सिस्टम अगर देखें तो ये इनके जो ध्रुपद स्टाइल है उसमें गुरु शिष्य परंपरा को घराना सिस्टम बोलते हैं, जिसके अंदर क्या आएगा, दागरी घराना, अब बेतिया घराना जो बिहार से है, और दागरी घराना जो है वो राजस्थान से है। गुंडेचा ब्रदर्स ने इसको लाया था, दागरी घराना को, मतलब वो करते थे राजस्थान पे। और फिर बेतिया जो है वो बिहार पे, इंद्र किशोर मिश्रा जो थे वो इसको करवाते थे बेतिया घराना को। फिर जो धरशांग घराना जो है वो बिहार पे मलिक फैमिली जो थे वो करते थे। फिर बिष्णुपुर भी एक घराना है, और फिर तालवांडी घराना जो है पाकिस्तान फैमिली। तो इसको सबसे पहले ये याद रखना कि जो द्रौपद स्टाइल है उसके अंदर कौन कौन से घराना आते हैं, दागरी घराना, बितिहा घराना, धरशांग घराना, बिष्णुपुर घराना और तलवंडी घराना, और ये पाकिस्तान फैमिली से लास्ट वाला। तो दगरी, बितिया, धरभंग, तो दो तो डी वाले हैं, दगरी और धरभंग, और जो 2 हैं वो बी वाले हैं, दैट इज़ बितिहा और बिष्णुपुर, ये सब बी वाले हैं। फिर तालवाड़ी घराना जो है
वो अलग है। फिर ख़याल को देखें तो ख़याल जो है पर्शियन वर्ड है, ये से बना है कि आइडिया, मतलब ये जो ख़याल जो होता है उसमें काफ़ी आइडिया के बेसिस में बनाते हैं, और ये अमीर खुसरो ने स्टार्ट किया था इसको। ये रोमांटिक कंपोजिशन होता है। फीचर्स यूज़ जो होता है तान, परफॉर्म बाय तमरूज़, और इसको तमरूज़ से परफॉर्म किया जाता है। फेमस घराना इसमें काफ़ी इजी है, इसमें सिर्फ एक ही नाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, दैट इज़ कायराना घराना, जो कि जो वो भी याद हो जाएगा। कायरा जो है वो उसको नायक गोपाल फाउंड किए थे। तो ये हो जाएगा। बाकी तो लखनऊ, बनारस, पटियाला, ग्वालियर घराना, आगरा घराना, जयपुर घराना, ये सब तो है ही है ही। तो जो पटियाला घराना है उसको बड़े फ़तेह अली ख़ान और अली बख्श ख़ान ने किया था, और जो ग्वालियर घराना है उसको नाथू ख़ान और या विष्णु पलुस्कर ने किया था, और जो आगरा घराना है उसको CR व्यास, विजय किरचुलू ने किया था। पटियाला को बड़े फ़तेह अली ख़ान ने, और फिर अली बख्श खान ने, और जो ग्वालियर घराना है उसको नाथू खान ने और विष्णु पलुस्कर ने, और फिर जो CR व्यास हैं और विजय किच्चुल्लू है वो आगरा में। ठीक, अब सेमी क्लासिकल हिंदुस्तानी को देखें तो बहुत सारे सेमी क्लासिकल हिंदुस्तानी भी है। अभी हमने क्लासिकल हिंदुस्तानी देखा, तो अब सेमी देख रहे हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? तुमरी, धमार, तप्पा, तारणा, कवाली, गज़ल, ये सब इसके अंदर आता है। तो पहला देखते हैं, धमार जो है वो ब्रज एरिया से आया हुआ है। धमार तो ये लव अफेयर ऑफ कृष्णा एंड गोपिका के होली फेस्टिवल के बारे में बताता है। होली फेस्टिवल में धमार जो है वो चलता है, तो ये ब्रज एरिया के ऊपर है। और फिर तप्पा जो है वो क्रिएटेड बाय कैमल राइडर्स ने जो बनाया है उसको, तो उसके ऊपर है। यूज़ ऑफ लोकल आइडियम्स एंड द फ्रेजेस रिथम्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल। लेटर पंजाब फास्ट सॉन्ग हो गया, बाद में इसको फास्ट सॉन्ग में भी चेंज कर दिया तप्पा को। तो क्या हो गया? धम्मर हो गया जो कृष्ण जी के उस पे था और होली फेस्टिवल में भी था इम्पॉर्टेंट। तो और फिर तप्पा हो गया, ठीक है, कैमल वाला टप्पा। और फिर तारणा देखें तो इमर्ज फ्रॉम रॉयल कोर्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, पॉपुलर एरिस्टोक्रेटिक क्लास जो थे वो इसको करते थे। फ्यू मीनिंगफुल वर्ड होता था इसमें, और हाई इंटरटेनमेंट होता था। तो हमने पहले तारना एक टर्म पढ़ा भी है, तो वो तारना जो था वो दरवाजे के लिए था वो तारना, ठीक है। और ये अलग है, वो हम टेंपल वाले उसमें पढ़े थे। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, मतलब कंफ्यूज क्या हो गए, लेकिन सोचना कि वहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। तो इमर्ज फ्रॉम रॉयल कोर्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। फिर देखते हैं कवाली जो है वो अमीर खुसरो पहले गाया करते थे ओरिजिनली, वो उन्होंने ही लाया था। फेस्टिवल जो था उस में परफॉर्म किया गया, मतलब उस में परफॉर्म करते थे इसको। और ये डिवोशनल पोइट्री होता था। कवाली जो करते हैं ना, जो मस्जिद वगैरह में वो कवाली ही तो गाते हैं, तो वो कहाँ होगा? अगर वहाँ पे हो रहा तो डिवोशनली होगा ऑब्वियसली। फिर जो गज़ल है वो रोमांटिक पोइट्री को गज़ल कहा जाता है, और इसको अमीर खुसरो इसको भी स्टार्ट किए थे। तो तारना को भी वही स्टार्ट किए थे, नहीं कवाली को स्टार्ट किए थे, तारना को नहीं। गज़ल को भी उन्होंने रोमांटिक पोइट्री बनाया। ऑल्सो गॉड सीन बिलव्ड, मतलब ये भी जो गज़ल भी था ये भी गॉड से रिलेट करके बनाते थे। और मीर, ताकि मीर और मिर्ज़ा गालिब इसके इम्पोर्टेंट वो थे इस करने वाले। तो अब इतना हो गया, क्या क्या था? धम्मर हमने पढ़ लिया, कृष्ण वाला जो था, जिसको होली फेस्टिवल में गाता जाता था। ताप्पा कर लिया, कैमल वाला। ता तारणा जो कर लिया था वो भी कर लिया। उसमें क्या था देखना पड़ेगा, भूल गया। इमर्ज फ्रॉम रॉयल कोर्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, रॉयल कोर्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया से इमर्ज हुआ। पॉपुलरली अरिस्टोक्रेटिक क्लास से। मीनिंगफुल वर्ड, हाई इंटरटेनमेंट, फ्यू मीनिंगफुल वर्ड। तो तारना। फिर कवाली देखें तो ओरिजिनली अमीर खुसरो ने स्टार्ट किया था। फेस्टिवल उर्स परफॉर्म किया गया था। डिवोशनल पोइट्री ये सब हुआ। कवाली भी अपन देख लिया, फिर गज़ल भी अपन ने देख लिया। तो गज़ल में क्या था? वही रोमांटिक पोइट्री। फिर अब कार्नेटिक क्लासिक म्यूज़िक देखते हैं। प्रैक्टिस इन साउथर्न पार्ट, संगीत सार ऑफ विद्यारण्य इज़ कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ द साउथर्न सिस्टम। तो जो विद्यारण्य थे वो संगीत सार जो कार्नेटिक सिस्टम है। अब ये कार्नेटिक वॉर तो पढ़े ही होंगे, इंडिया वर्सेस ब्रिटेन वर्सेस जो फ्रांस चल रहा था इंडिया पे, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकंड कार्नेटिक वॉर। तो वो रीजन साउथ में है, तो ये तो अपने आप समझ में आ जाएगा कार्नेटिक क्लासिक म्यूज़िक। तो इसको
विद्यारण्य जो थे उन्होंने लाया था। तो ठीक है। फिर वेकांटमुखी रॉट चतुर्दंडी प्रशिका। तो जो वेकांटमुखी है, कांट वेक वेक वेकतामुखी वेंकटामुखी उन्होंने वेंकटामुखी मुखी जो थे उन्होंने लिखा चतुर्दंडी प्रशिका। उन्होंने चतुर्दंडी प्रशिका लिखा था, जो जिसके अंदर चतुर्दंडी प्रशिका है उसके अंदर 72 मेल करता रागो सिस्टम जो हाईली साइंटिफिक है, वो इसके जो वेंकटमुखी है उन्होंने लिखा था चतुर्दंडी प्रशासिका। और चतुर्दंडी प्रशासिका के अंदर 72 मेल करता रागो सिस्टम है और वो हाईली क्लासिफाइड है। तो जो चतुर्दंडी परिशिका जो वेंकटमुखी ने लिखा था, वेंकटमुखी ने जो चतुर्दंडी लिखा था, चतुर्दंडी जो वेंकटमुखी ने लिखा था वो उसके अंदर 72 मिल करता रागो सिस्टम है और वो हाईली साइंटिफिक है। तो अब विष्णु नारायण जो थे वो भटकंडे ट्राई टू प्रिजर्व, जो विष्णु नारायण भटकंडे थे वो इसको प्रिजर्व करने की कोशिश की है। फिर फॉलोइंग स्टेज है रागम इम्प्रोवाइज्ड अल्पन इन फ्री टाइम। तो कुछ स्टेज है इसके, रागम इम्प्रोवाइज्ड टू अल्पम इन फ्री टाइम, तन्नम इन इंटरकनेक्टर, तानम जो है वो इंटरकनेक्टर और पल्लवी जो है फाइनल कंपोजर सेक्शन। 2 टाइप ऑफ कॉर्नेटिक परफॉर्मेंस है। पहला जो है वो कीर्ति, उसका मतलब सिंगिंग लिरिक्स मोर एम्फेसाइज होता है उसमें। दूसरा होता है कीर्तानी, म्यूज़िक ज़्यादा एम्फेसाइज होता है कीर्तानी में, ठीक। तो कीर्ति जो होता है उसमें सिंगर के लिरिक्स ज़्यादा एम्फेसाइज होते हैं और जो कीर्तानी है उसमें म्यूज़िक ज़्यादा एम्फेसाइज होता है। कीर्ति और कीर्तानी, लिरिक्स और म्यूज़िक। फिर पुरंद पदासा जो है ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ द कार्नेटिक म्यूज़िक हैं। जो पुरंद पदासा हैं वो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ द कार्नेटिक म्यूज़िक हैं। तो आगे देखें तो एम सुब्बलक्ष्मी कंसीडर ग्रेटफुल फिगर, सी परफॉर्म्ड यूएन असेंबली। तो उन्होंने भी, सुब्बलक्ष्मी ने भी परफॉर्म किया था। फिर भारत रत्न रमन मजगा से। फिर लैंग्वेज एंड लिटरेचर देखते हैं अपन। तो यहाँ पे म्यूज़िक वाला ख़त्म हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो ब्राह्मी एंड खरोष्टी है वो ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है और जो ब्राह्मी है वो प्रैक्टिस मेनलैंड के लिए प्रैक्टिस होता था और जो खरोष्टी है वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में ज़्यादा यूज़ होता था। तो अभी जो अपन देख रहे हैं ब्राह्मी, वो मदर है और बाकी सारी बहुत सारे लैंग्वेजों की। तो ये अपन जो देख रहे हैं ब्राह्मी वो स्क्रिप्ट है, वो लैंग्वेज नहीं है, वो स्क्रिप्ट है ना। स्क्रिप्ट यानी कि लिखने का तरीका, और जो लैंग्वेज होता है वो बोलने का तरीका होता है, दैट इज़। तो उसमें देखते हैं ब्राह्मी से क्या क्या निकला। वेटेलोटू निकला तमिल में, और काडम्बा निकला कन्नड़ में। तो काडम्बा का कन्नड़, वेटेलोटू का तमिल, ग्रांथ एंड मणिप्रवलम का मलयालम, ग्रांथ एंड मणिप्रवलम का मलयालम। फिर देवनागरी का हिंदू एंड संस्कृत, ये तो सबको पता होगा। गुरुमुखी भी सबको पता होता है, पंजाब। तो ये दोनों इजी है, देवनागरी तो पता ही होना चाहिए एकदम। फिर सरदा जो है कश्मीरी, ये भी पता होता है। बोध मोदी जो है मराठी। तो ये शारदा तो कश्मीर में काफ़ी फेमस है ना, वहाँ कुलदेवनी वगैरह भी है इनका ऐसा, तो इसलिए फेमस है, इसलिए याद होना चाहिए। और बलबोध मोदी मराठी, ये भी याद हो जाएगा। बाल बहादुर शास्त्री, और कोई तो लीडर है ऐसे बाल करके वहाँ पे, तो याद हो जाएगा। कदम्बा का कन्नड़, बाकी तो याद हो जाएगा धीरे धीरे। फिर इंडिया एडवांस लैंग्वेजेस राइटिंग करस्पॉन्ड प्रोनाउंसिएशन अबुगुड़ा सिस्टम फॉलो।
इंडिया इंडिया का जो है वो एडवांस लैंग्वेज है। राइटिंग कंपाउंड प्रोनाउंसिएशन, जो जैसा आप बोल रहे हो वैसे ही लिखोगे भी, या जैसा आप लिख रहे हो वैसा ही प्रोनाउंस भी करोगे। तो इस सिस्टम को बोलते हैं अबुगुड़ा सिस्टम को फॉलो किया गया था इंडिया पे। तो अबुगुड़ा इन दिस सिस्टम क्या होता है, कॉन्स्टेंट आर ऑलवेज फुल्ली रिटर्न, जैसे कि स वगैरह है, स क, तो ये सब कांस्टेंट है जो, तो ये कॉन्सोनेंट है आर ऑलवेज फुल्ली रिटर्न। एंड वोवेल जो था वो मात्रा बस लिखा जाता है। लेकिन जब सामने में जैसे अनुज लिखना हो फॉर से, तो अ का पूरा अ आएगा, लेकिन फॉर से राम लिखना है तो रा का आ इधर पे ऐसे मात्रा आएगा, तो वही बस है। बट वट एवर वर्ड गिविंग टू स्टार्ट फ्रॉम वोवेल देन फुल्ली रिटर्न। तो एक बार वापस पढ़ देता हूँ। इन दिस सिस्टम consonant are always fully written and vowel are used as a matra, but whenever word going to start from the vowel then fully written। फैमिली ऑफ द लैंग्वेजेस इन इंडिया, तो इंडो आर्यन ग्रुप जो है देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इंडो आर्यन ग्रुप का ही हम यूज़ करते हैं। तो वो कश्मीरी, नेपाली, मैथिली एट्सेट्रा ये सब निकला इंडो आर्यन ग्रुप से। फिर द्रविडियन जो है तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ ये सब निकला द्रविडियन से। तिब्बत जो है उससे निकला बुर्मिस, मणिपुरी, नगलेश, मिज़ो ये सब निकला। और फिर जो ऑस्ट्रिक है उससे निकला खासी, ट्राइबल, संथाल, गोंदी ये सब निकला। फिर जो संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर है वो देखते हैं। तो जो संस्कृत लैंग्वेज है केम विद द एडवेंट ऑफ द आर्यन, जब आर्यन आए उनके साथ साथ आया था संस्कृत लैंग्वेज। और ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ट्रांस्ड बाउंड्री ऑफ द रीजन एंड द लैंग्वेज हुआ। फिर हिंदू, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, पारसी सब ने इस लैंग्वेज को यूज़ किया। और जो वेदा है उसको भी, वेदा का मतलब ये नॉलेज होता है, तो इसको अपने आर्या ने ही कंपोज किया था। फिर ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा ऐसे लाइन से आए थे। रायसा करके इसको पढ़ते हैं अपन। मेन बॉडी ऑफ वेदा जो है वो संहिता है। कलेक्शन ऑफ मंत्र जो है वो मेन बॉडी है। संहिता जो है वो मेन बॉडी है, याद रखना, संहिता। फिर टू अंडरस्टैंड वेदा इट्स नेसेसरी टू लर्न वेदांगास। दिस इंक्लूड फोनेटिक शिक्षा, रिचुअल, कल्पा। टू अंडरस्टैंड वेदा इट्स नेसेसरी टू लर्न वेदांगास। तो वेदास को समझने के लिए वेदांगास को पढ़ने आना चाहिए, वो ज़रूरी है। तो अब उसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे समझ सकते हैं। तो एक तो होता है फोनेटिक, दैट इज़ शिक्षा। फिर रिचुअल, दैट इज़ कल्पा। फिर ग्रामर, दैट इज़ व्याकरण। फिर इथिमोलॉजी, दैट इज़ निरुक्ता। फिर मैट्रिक्स, दैट इज़ चांद। फिर एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष, ये सब आना चाहिए। तो आप तभी आप वेदांगास को पढ़ सकते हो। क्या क्या आना चाहिए, फोनेटिक शिक्षा, दैट इज़ फोनेटिक इज़ शिक्षा होनी चाहिए। रिचुअल, कल्प के ऊपर जो होना चाहिए वो होना चाहिए। ग्राम, व्याकरण, ये सब होना चाहिए। बस ख़त्म हो गया। आप में ये इतना नहीं पूछता। फिर ऋग्वेदा जो है वो देखते हैं। जो अब अपन बुक वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दिए, तो ऋग्वेदा में अपन देखेंगे।
तो ऋग्वेदा जो है उसमें आयुर्वेदा उपवेदा एक उपवेदा है जो आयुर्वेदा है ऋग्वेदा में। फिर कलेक्शन ऑफ हीम्स है ऋग्वेदा 1028 हीम्स है इसमें, और नॉट रिटन फॉर्म में नहीं है ये ऋग्वेदा। और जो ऋग्वेदा है वो 10 मंडल्स में डिवाइड है। तो जो 2 से 7 है वो सबसे ओल्डेस्ट हैं, उसके बाद 1, 8, 9, 10 जो है वो बाद में आते हैं। तो 1 to 10 बोले तो ओल्डेस्ट नहीं है 1 to 10, ठीक है। जो 2 to 7 है वो ओल्डेस्ट है, और 1 वाला बाद में ऐड होता है, जैसे प्रियम्बल बाद में ऐड होता है, राइट। तो अब जो 8th है वो रिलेटेड टू कन्वा है, और जो 9th है वो कंपाइलेशन ऑफ सोम सोम हीम्स जो है उसके ऊपर है। और जो 10th वाला जो है तो वो है मेंशन पुरुष सुक्ता थ्योरी को बताता है। अब 10th में ही क्यों है पुरुष सुक्ता थ्योरी, क्योंकि वो अब लास्ट पे ही तो बताना शुरू किया था ना, बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ सोसाइटी, वरना तो आखिरी मंडल में डाल रखे हैं, उससे पहले नहीं आया था। ब्राह्मीण एटसेट्रा के बारे में बताता है। फिर बेस्ड ऑन द थीम अदर डिवीज़न, और थीम के बेसिस में और भी डिवीज़न है। फिर जो वैदिक चेंटिंग यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज साइट है, इट इज़ अ टेक्स्ट ऑफ प्रेयर और अ मंत्रा सीकिंग डेवलपमेंट ऑफ द हाईली कल्चर्ड सोसाइटी एंड प्रोस्पेरिटी के बारे में बात करता है ये। प्रेयर रहता है इसमें, मंत्र रहता है। डिस्क्राइब जियोग्राफी एग्जांपल हिमालयाज हिमवंत ये सब बताता है। गिव इन्फॉर्मेशन पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में बताता है। यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं अपन। जो यजुर्वेद है उससे जो उपवेद निकला है वो हम अपन ये पढ़ रहे हैं, ये याद रखना कि रायसा वाला जो अपना जो ट्रिक था वो हर जगह यूज़ होगा। तो यजुर्वेद में अगर अपन पढ़े तो ये धनुर्वेद इसका एक उपवेद है जो वॉरफेयर के बारे में बताता है। तो यजुर्वेद जो है वो डिराइव यज्ञ रिचुअल एक्सरसाइज, तो जब आप वॉर के लिए जाते हो उससे पहले यज्ञ वगैरह करते हैं, तो ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है यज्ञ के लिए। अब इसके भी 2 पार्ट हैं, एक तो कृष्ण यजुर्वेद जो वैशंपायना ने पॉपुलर किया था साउथ पार्ट में। कंटेंट मंत्रा एंड प्रोज को वो कंटेंट करता है। एक्सप्लेनेशन एंड कॉन्टेम्प्ररी होता है। और जो शुक्ल यजुर्वेदा है वो एसोसिएटेड है यज्ञ वालक्यु ट्रेडिशन से, और कंटेन ओनली मंत्र। और जो ये शुक्ल यजुर्वेदा है वो सिर्फ मंत्र तक ही सीमित रहता है, और ये नॉर्थन पार्ट में है। तो जो इतना हुआ ये याद रखना, जो शुक्ल यजुर्वेद है वो मंत्र बस रखता है, और कृष्ण यजुर्वेद जो है कंटेन मंत्रा प्रोज, तो उसका एक्सप्लेनेशन एंड कमेंट्री सब कुछ रखता है। और जो वैशंपायना है वो कृष्ण उधर नॉर्थ पे साउथ के साइड में है वैशंपायना, और जो नॉर्थ के साइड में है वो यज्ञवल्क्यु ट्रेडिशन है। अब आगे देखते हैं सामवेदा। तो ये गांधर्व वेदा जो अपन पहले पढ़े थे इससे ही निकला है म्यूज़िक के लिए। फ्रॉम साम मीन्स म्यूज़िक होता है, और हीम्स ऑफ ऋग्वेदा वेयर कंस्टिट्यूटेड, जो हीम्स जो ऋग्वेदा से बने थे उसको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किए यहाँ पे। फिर सामवेदा में जो 1800 वर्सेस इन सामवेदा, और 1725 टेक फ्रॉम द ऋग्वेद 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 से लिया गया है। 1725 1800 वर्ष सामवेद से लिया गया है। फिर गांधार जो है गांधार वेदा डिड्यूस फ्रॉम द साम वेदा, रूल बुक ऑफ म्यूज़िक है गांधार वेद। फिर 16,000 राग एंड रागनी बना इससे। फिर एक्सपर्ट प्रिस्ट ऑफ वेदा जो है ऋग्वेदा होतारा करके जो एक्सपर्ट हैं एक्सपर्ट प्रिस्ट जो हैं वेदा के, तो ऋग्वेदा के जो एक्सपर्ट हैं वो होतारा हैं। यजुर्वेदा के अध्वन्या हैं, और जो सामवेद हैं उसके उद्गरर हैं। तो ये याद रखना ज़रूरी नहीं है। फिर कंटेन फेमस ध्रुपद राग लेटर सुंगा बाय तानसेना, तो इसमें फेमस ध्रुपद राग भी है इसी के अंदर, और जो बाद में तानसेन के द्वारा गाया गया था। तो अपन देखे थे डिवोशनल वाला जो था ध्रुपद पहला वाला, इंडियन टाइप वाला जो था। फिर अथर्ववेद देखें तो ये करता है स्थापत्य वेदा आर्किटेक्चर के बारे में। इसके स्थापत्य वेदा जो उपवेदा है वो इसके ऊपर स्थापत्य वेदा है। अब ये इनकॉर्पोरेट फॉल्क एंड बिलीव्स के बारे में बताता है। नॉन वेदा ऑफ स्पेल एंड चार्म के बारे में बताता है। केयर फॉर 99 डिसीज 99 डिसीज के लिए केयर भी देता है अथर्ववेदा, तो ये भी याद रखना। नॉन वेदा ऑफ स्पेल एंड चार्म रखता है अथर्ववेद जो है रायसा का आखिरी ए फॉर। फिर फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा, ए फॉर अथर्ववेद, ए फॉर
आयुर्वेद के लिए भी फाउंडेशनल टेक्स्ट है ये। तो बोटेनिकल नॉलेज, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, ये सब इसके अंदर आता है। तो अथर्ववेद से आयुर्वेदा, और जो ऋग्वेद था उसके अंदर भी क्या था, आयुर्वेदा, उसका उपवेदा उसी पे ही था, लेकिन यहाँ पे ये फाउंडेशन ये दिया, ठीक है। फिर अदर टेक्स्ट देखा जाए तो ब्राह्मणास जो था फर्स्ट एक्सप्लिसिटली बुक ऑफ वेदा था। एक्सपाउंड आइडिया इन सिंपलिस्टिक वेज, इन्होंने एक्सपाउंड किया आइडिया को सिंपलिस्टिक वेज में। ईच वेदा हैव सेवरल ब्राह्मणा डिस्क्राइब रूल ऑफ परफॉर्मेंस। तो जो ब्राह्मणास है वो फर्स्ट एक्सप्लेनेटरी बुक है वेदास के, और ये एक्सपाउंड करता है आइडिया इन सिंपलिस्टिक वे, सबसे ईजी वे में बताता है ब्राह्मणास। और फिर हर वेदा का सेवरल ब्राह्मणा है, वो जो रूल को बताते हैं, फॉर परफॉर्मेंस के लिए रूल को बताते हैं वो। फिर सतपथा ब्राह्मणा अटैच टू यजुर्वेदा, जो सतपथा ब्राह्मणा है वो यजुर्वेद से अटैच है। दैट इज़ यजुर्वेद से क्या अटैच था, पहले जो था उसमें तो आयुर्वेद अटैच था ऋग्वेद में। जो यजुर्वेद है उसमें तो वॉर वगैरह था ना, तो वॉर से क्या रिलेट था, अपना धनुर्वेद जो वॉर से रिलेट था। फिर तो उसी के अंदर एक और भी है, दैट इज़ सतपथा सतपथा ब्राह्मणा। तो ये भी और फिर आप उपनिषद देखें तो मीन सिटिंग क्लोजर टू गुरु टू डिस्ट्रॉय इग्नोरेंस, क्रिटिसाइज रिचुअल, सुप्रीम इज ब्रह्मा, सुप्रीम जो है वो ब्रह्म है, और बाकी रिचुअल को क्रिटिसाइज किया। लास्ट पार्ट ऑफ वेदा में दिया है ये। फिर इनिशिएटेड डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ अर्थ वगैरह के बारे में पूछता है, डेथ एक्सेट्रा के बारे में पूछता है, जो इसका बारे में किसी को नहीं पता। 108 उपनिषद कंसीडर्ड सेक्रेट किया जाता है। बाकी फिर अब आगे देखते हैं इसके अलावा, इट्स डायलॉग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। तो ये डायलॉग है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। अब बाकी चीज़ देखते हैं। दैट इज़ पहला है कठोपनिषद, जो है वो सेंट्रल स्टोरी इन इमोर्टेलिटी के ऊपर है। कथो उपनिषद जो है कथा वगैरह के, जो कथा चलती है ना, रामायण वगैरह, जो जो महाभारत की कथा चलती है, तो उसके ऊपर। जैसे कि सेंट्रल थीम क्या है इसका, इमोर्टेलिटी। अब कौन कौन सा जो देव है जो इमोर्टेलिटी के ऊपर जो अपना वो करता है, तो वो है यम जो होते हैं वही तो देखते हैं ना, है ना। तो वो है एक। और तो ये क्या करता है, स्टोरी ऑफ इनकाउंटर ऑफ नचिकेत सन ऑफ सेज, और जो नचिकेत है सन ऑफ सेज के, उसको वज्रवासा विथ यम के साथ बताता है। तो ये कठोपनिषद। फिर मंदू के पंच मंडू उक्योपनिषद जो है वो लार्जेस्ट उपनिषद है। मंडूक्योपनिषद जो है वो लार्जेस्ट उपनिषद है। वो मेंशन करता है सत्यमेव जयते के बारे में भी। मंडूक्योपनिषद। तो ये तो याद रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर सत्यमेव जयते के इसी से निकाले हैं, मंडू उपनिषद से। तो ये न्यूज़ में आते रहता है बार बार ही, और मतलब न्यूज़ में यानी कि मैगजीन्स में आते रहता है। तो फिर देखते हैं मुक्तिया जो है डील विद द पारा विद्या एंड अपार विद्या से, जो डील करता है पार विद्या और अपार विद्या, उसको मुक्तिया है। मुक्ति अलग अलग मुक्ति है ना, तो वो डील करता है पार विद्या और अपार विद्या से। फिर चंदोगया जो है, चंदोगया उपनिषद, वो रिफ़र टू 3 टाइप्स ऑफ आश्रम के बारे में बताते हैं चंदोगया। फिर दारा सुखो मुगल प्रिंस ट्रांसलेट उपनिषद इनटू पर्शिया इन 1657। फिर डिराइव टेक्स्ट ऑफ वेदा जो है, जो वेदा से डिराइव किया गया है, जैसे कि एपिक्स जो रामायण वगैरह होता है। पुराणास रिन्यू द ओल्ड, जो पुराने को नया बनाया गया। पुराणास हिंदुज़म इम्पॉर्टेंट पोजीशन है ये पुराणास के लिए। फिर ये लीजेंडरी स्टोरीज़ बताते हैं। फिर 4 कैटेगरीज़ हैं। सरगु रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, प्रतिसर्गा जो है, मतलब सर्गा तो है रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स, प्रतिसर्गा जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स है। फिर मनवंतारा जो है वो स्टोरी ऑफ फर्स्ट ह्यूमन बींग मनु एंड इला के ऊपर जो
मनवन है, मनवंतारा, तो वो उसके ऊपर है। फिर जो वामसुचरिता जो है, टेल डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सतवाहना हिस्ट्री भी बताता है। जो वंशुचरिता है, टेल्स डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सातवाहना हिस्ट्री। अब क्लासिकल संस्कृत बुक देखते हैं। तो जो मृच्छ कटिका है उसको शूद्रक लिखता है, क्योंकि वो जो लोअर कास्ट वाला था शूद्रक, तो इसलिए मृच्छ, तो उसको मिर्ची लगती है, तो वो मृच्छ कटिका लिखता है। सटायर ऑन सोसाइटी और लिटिल, ऐसा कुछ नहीं लगता उसको, बस मैं याद कराने के लिए बोल। तो कुछ लिटिल डेकार्ड और यंग ब्राह्मण लव अफेयर्स के बारे में मृच्छ कटिका लिखते हैं शूद्रक। जो मृच्छ कटिका के ऊपर, मृच्छ कटिका एक बुक लिखते हैं शूद्रक उसके ऊपर, ठीक है। अब विशाखा दत्त जो है वो अपन पहले भी पढ़े थे, तो उसमें मैं बताया था ट्रिक कि जो विशाखा जो केस था, जिसके ऊपर गाइडलाइंस भी बना, विशाखा गाइडलाइंस, तो वो रेप केस वगैरह जो हुआ था, तो ये क्या शो करता है, राक्षस वाला हैबिट शो करता है। तो मुद्र राक्षस विशाखा दत्त से आएगा, और वही विशाखा दत्त ही अपने चंद्रगुप्त के ऊपर भी बायोग्राफी लिखेंगे, तो वो आगे मैं बता दूंगा। पॉलिटिकली मैकेनाइजेशन डेवलप बाय चाणक्य अगेंस्ट नंदा रूलर, तो जो जो चाणक्य ने जो बनाया था उस वही है इस चीज़ के अंदर, इसका थीम मुद्र राक्षस का। फिर कालिदास ने क्या क्या लिखा, अभिजन जन शकुंतलम, अभिजन शकुंतलम, जिसमें वो शकुंतला की लव स्टोरी बताता है दुष्यंत के साथ। तो और फिर मालवकी अग्निमित्र जो है उसके बारे में भी बताता है, लव अफेयर ऑफ अग्निमित्र सुंगा एंड प्रिंसेस ऑफ द विदिशा मालविका, इसके ऊपर। फिर विक्रम अवरवाशी जो है वो लव अफेयर बिटवीन द उर्वरू एंड सेलेस्टियर निम्फ उर्वशी के ऊपर बताता है। तो विक्रम और उर्वशी ये हो गया। तो कालिदास काफ़ी लव स्टोरीज लिखते हैं। फिर रघुवंशा जो है स्टोरी ऑफ राम के ऊपर है। फिर कुमारदास संभवम जो है मैरिज ऑफ शिव पार्वती एंड मेकिंग कार्तिका, पार्वती एंड मेकिंग कार्तिका का जो था उसके ऊपर कुमार संभव लिखते हैं। मैरिज ऑफ शिव पार्वती एंड मेकिंग ऑफ कार्तिका जो है उसके बारे में बताते हैं कुमार संभव इज शिव, ठीक है। तो वो पोएम्स ऑफ मेघदूतम भी कालिदास लिखते हैं कि लव लेटर क्लाउड जो है उसके ऊपर पोएम्स, जो मेघदूतम है लव लेटर क्लाउड, तो मेघदूतम भी कालिदास लिखते हैं बादल के ऊपर। फिर ऋतु समरा जो है इट इज़ अ सॉन्ग ऑफ अ सीजन, जो ऋतु संभारा है, तो इसके ऊपर भी लिखते हैं कालिदास। फिर जो देवी चंद्रगुप्तम है वो लिखा था विशाखा दत्त ने। तो विशाखा दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम के ऊपर मतलब बायोग्राफी ऑफ चंद्रगुप्त 2 भी लिखा है, तो देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। अब हर्षचरिता जो है वो बाणभट्ट ने लिखा था। तो दो ये तो याद रख लेना एटलीस्ट कि हर्षचरिता ने बाणभट्ट लिखा था। और हर्षा ने फिर क्या लिखा था, हर्षवर्धन ने, इसने लिखा था 3 बुक, नागनंदा, प्रियदर्शिका, रत्नावली, ये तीनों बुक लिखा था हर्षवर्धन ने। हर्षचरिता लिखा था बाणभट्ट ने, लेकिन हर्षवर्धन ने लिखा था नागनंदा, प्रियदर्शिका, रत्नावली। तो ऐसे अब प्रियदर्शिका कहाँ से आया, क्योंकि अशोका प्रियदर्शिका ऐसे कुछ था ना प्रिय, तो वैसे ये भी बाद में बुद्धा बन गया था, तो ये भी लिख दिया प्रियदर्शिका के ऊपर। रत्नावली, नागनंदा, ये सब लिखा। फिर जो कृतार हुनियम जो है वो भारवी ने लिखा था। अब संस्कृत ग्रामर बुक देखें अपन, तो अष्टध्यायी है जिसको पनानी ने लिखा था। अष्टध्यायी है, 8 ध्यान के बारे में वो पनीनी बताता है। फिर महाअभ्यास जो है पतंजलि, कमेंट्री ऑन अष्टाध्यायी, तो महाअभ्यास जो है पतंजलि जो है वो कमेंट्री करते हैं अष्टाध्यायी पे, जो पनीनी ने लिखा था। फिर अमरकोश जो है वो अमीर सिम्हा ने लिखा था, लेक्सिकोग्राफी ऑफ संस्कृत, तो जो अमरकोश है वो अमर सिम्हा ने लिखा था। तो अमर से नाम याद हो गया। फिर संस्कृत टेक्स्ट ऑन साइंस एंड मेडिसिन एंड मैथमेटिक्स देखते हैं। तो जो आर्यभट्टिया हैं उन्होंने कैलकुलेट किया था पाई को, फाउंड किया था ट्रिग्नोमेट्री को, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी बताया, सिस्टम ऑफ फ्रैक्शन बताया था, और इन्होंने डेसिमल सिस्टम
बिगन इन इंडिया ये भी इन्होंने किया था। और सन जो है वो सेंटर पे है, ये भी बताया एस्ट्रोनॉमी के उसमें। तो ये एक एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिशियंस थे। सन एट सेंटर है, ये आर्यभट्ट ने ही बताया था। और सरकमफेरेंस ऑफ का, तो बेसिकली जो आलिया भट्ट थी वही आर्यभट्ट है, भट्टिया है। आर्यभट्ट और आलिया भट्ट एक ही हैं, बस आलिया भट्ट को कुछ नहीं आता, आर्यभट्ट को सब आता है, सब डिस्कवर कर दिया वो। फिर जो रत्नाकर हैं वो नागार्जुन मेटलर्जी, मतलब जो रस रत्नाकर जो है टेक्स्ट, रस रत्नाकर टेक्स्ट उसको नागार्जुन ने लिखा। और मेटलर्जी के ऊपर था ये। और फिर जो चरक संहिता है उसको सुश्रुता ने लिखा था, और वो सर्जरी के ऊपर है चरक संहिता। तो इतना हो गया। अब देखते हैं बुद्धिस्ट के लिटरेचर जो डिवाइडेड है कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल। जो कैनोनिकल टेक्स्ट है वो पाली लैंग्वेज में है, और नॉन कैनोनिकल लैंग्वेज जो बाकी अलग अलग टेक्स्ट है। तो कैनोनिकल के अंदर इंक्लूड है पिटाकास बुक, जिसमें सुत्त पिटाका है, विनय पिटाका है और अभिधम्म पिटाका है। तो सुत्त पिटाका में सूत्र रिलेटेड तो बुद्धिज़्म एंड कंपेनियन के बारे में लिखा जाता है, और ये बहुत से निकाय में डिवाइडेड हैं ये सुत्त पिटाकास जो हैं। तो ये ध्यान रखना ये टर्म्स निकाय वगैरह। फिर जो विनय पिटाकास है वो मोनेस्टिक रूल के बारे में बताता है, विनय पिटाका। और अपन ये पढ़े हुए हैं मोनेस्टिक रूल वगैरह। और इसको एक लड़की जो सेंट थी उन्होंने दिया था। जो फिर अभिधम्म पिटाका है वो फिलॉसफी बताता है। और एक और पढ़े थे अपन, धम्म पिटाका पढ़े थे। तो ये सब हो गया। फिर खुदक का निकाय जो है वो जातक का स्टोरीज बताता है, खुदक निकाय जो है। फिर नॉन कैनोनिकल लैंग्वेजेस में जो देखे तो अपन सरिपुत्र परकरण, सरिता पुत्र पराक्रम, सरिता पुत्र पराक्रम, और बुद्धाचरित, सुदर्णड सुदर्णड जो पोएम है वो अश्वघोष ने इसको लिखा है, ये तीनों को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। सौद्रंतक है, सॉरी शुद्ध नहीं है वो, सौद्रंतक है। तो शुद्र से मेरे को शुद्र याद हो गया। तो सौद्रंतक है। और बुद्धाचरित और सरिता पुत्र परकरण, ठीक। फिर ललित विस्तारा जो है वो होली बुक ऑफ महायान है, महायान का होली बुक है ललित विस्तारा। तो इसको लिखा था, बायोग्राफी ऑफ गौतम बुद्ध है, और ये ललित विस्तारा जिसमें विस्तार से बताते हैं। फिर महाविभाषा जो है वो इंसाइक्लोपीडिया है, संस्कृत प्लस पाली दोनों है इसमें महाविभाषा में। फिर महावंशा दीपवंशा जो है वो पाली में है, लेकिन श्रीलंका में है। और दिव्यवदन जो है डिवाइन स्टोरी है। ये सब बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, ये ध्यान रखना, दिव्यवदन डिवाइन स्टोरी, महावंशा दीपवंशा सब। फिर जो थैरी गाथा है वो यूनिक टेक्स्ट बुक है बाय वुमेन फॉर वुमेन है, और ये थैरी गाथा मेंशन एक्सप्रेशन ऑफ द रीयूनिकेशन के बारे में मेंशन करता है। फिर जैन लिटरेचर देखें तो प्राकृत लैंग्वेज है इस पर। और फर्स्ट काउंसिल में 14 पूर्वास रिटर्न राइट किए गए थे, पूर्वास लिखे गए थे पहले काउंसिल में। दूसरे काउंसिल में अंगा, उपांगा, प्रकीर्णा, चेत सूत्रा, मूल सूत्रा, भागवती सूत्रा ये सब इसमें लिखे गए। उपांगा, अंगा, प्रकीर्णा, चेत सूत्रा, मूल सूत्रा, भागवती सूत्रा। और इसको हिंदू बुद्धिज़्म सब मेंशन है इसमें, आजीविका भी मेंशन है इसमें इनके टेक्स्ट बुक में। जो भागवती सूत्र है वो मेंशन करता है महाजनपद की हिस्ट्री को, भागवती सूत्र जो है वो मेंशन करता है। तो महाजनपद जो थे डिवाइडेड थे, राइट, बहुत सारे थे, 16 थे ऐसे
तो उसको भाग जो बोल रहा है, भाग भाग यानी डिवीज़न। तो वो जो महाजनपद थे वो डिवाइडेड थे, तो भागवती सूत्र में था वो। फिर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट महाजनपद, तो ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया बताता है। फिर डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया बताता है। फिर संगम लिटरेचर देखें तो तमिल लिटरेचर, जो पांड्या रूलर थे, 3 संगम असेंबलीज अराउंड मदुरई में हुआ था पांड्या रूलर के टाइम, उसके बारे में बताता है कॉन्फ्रेंस। और पांड्या रूलर्स के ऊपर हमने देखा ऊपर कि वेदास में भी बात की गई थी। कौन से वेदास थे? कनवास के बारे में था, पुरुष सुक्ता थ्योरी था, और फिर कौन था? तो वो कनवास के बारे में था ऋग्वेदा में तो। लेकिन मैंने तो कहीं तो पढ़ा था कि पांड्यास के बारे में भी कुछ तो था। याद नहीं आ रहा अभी, चलो ठीक है, बाद में देख लेंगे। तो जो 3 संगम असेंबलीज है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पोएट्स फ्रॉम चोला चेरा पांड्यास के थे। और फिर अकॉर्डिंग टू नीलकंठ शास्त्री, जो संगम असेंबली है वो 200 से 600 एडी तक चली थी। नीलकंठ शास्त्री कहते हैं फर्स्ट असेंबली ऑफ गॉड्स एंड एंजल्स। कोई बुक नहीं था, और ओनली वन बुक जो बचा था वो तो, तो टोलकोपियम में टोलकोपियम था, और ये फाउंडेशन ऑफ ग्रामर बुक था। ये सेकेंड असेंबली में ये बस सरवाइव कर पाया, टोलकोपियम। फिर जो थर्ड संगम जो था उसमें सारे बुक सरवाइव किए। 473 पोएट एंड पोइटेसेस थे, 35 पोइटेसेस थे, 473 पोइट थे। तो अब इसमें भी 2 टाइप के निकलते हैं, 2 डिवीज़न है। एक तो 18 मेजर बुक है जो मलकांकू कहते हैं, जो मेजर बुक है, और उसमें वो नरेटिव टेक्स्ट होते हैं वॉर वगैरह के ऊपर, मलकांकू जो है। तो मलकांकू का जो डिवीज़न है 18 बुक्स का, वो एक तो 8 एथुथोगई में डिवाइड है, और 10 जो है पट्टू पट्टू में डिवाइड है। तो जो एथुकोठाई है वो प्रोस के ऊपर बताता है, और जो पट्टू पट्टू है वो पोएम्स के रिलेटेड बताता है। अब जो एथुकोठाई और पट्टू पट्टू है वो पॉलिटिकल अचीवमेंट ऑफ पांड्या रूलर्स के बारे में बताते हैं। तो अपन ने देखा ऊपर पे, यहाँ पे पांड्यास रूलर 3 संगम असेंबलीज, यहाँ पे भी पांड्या रूलर्स। अब 18 माइनर बुक भी है, उसको कहते हैं किलकांकू, कणाकू, ठीक है। तो मलकांकू और किलकांकू हो गए। तो किलकांकू को देखें तो पोस्ट संगम टेक्स्ट मेंशन करता है, मतलब जो पोस्ट संगम टेक्स्ट है वो माइनर टेक्स्ट बुक्स है। और किलकांकू जो है वो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को बताता है, और ये डाइडेंटिक टेक्स्ट कहलाता है। और तिरुकुरल बुक भी इसी के अंदर आता है, तिरुकुराल बुक करके जो है। तो किलकांकू, मलकांकू, एटुगोटगई, पट्टू इज़ अबाउट पोयम, अठुगोटा इज़ अबाउट प्रोज, ठीक है। फिर तमिल एपिक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले है शिल्पातिकरम, जो लव अफेयर ऑफ कोवलम एंड माधवी का जो चलता है अफेयर, उसके बारे में। जो जो कोवलन है वो माधवी को प्रेग्नेंट कर देता है, और बोलता है कन्नगी को जाके बोलता है, जो कन्नगी है वो केवलन की पत्नी थी, उसको सब कुछ सच सच बता देता है। और फिर माधवी के पास जाके बोलता है कि अब मैं, ये तो नहीं हो पाएगा हमारे बीच में कुछ भी। तो उसको लिखता है वो बुक जो है कोवलम, और उसके ऊपर तो वो शिल्पादिकरम है, जो कि जबकि मणि मेखलाई जो है वो सतनार के ऊपर है, वो सतनार ने लिखा है। और जो शिल्पादिकरम है वो इलेंगो अडिगल ने लिखा है। तो जो अब मनी में कलाई है जो सतनार ने लिखा है, वो उसकी डॉटर, उसकी बच्ची का बदला है वो आता है। तो वो जो कंटिन्यू करता है शिल्पाधिकरम के स्टोरी को, और उसकी जो डॉटर थी माधवी की एंड कोवलन की, वो बदला लेती है। और फिर जो कन्नगी है वो कर्ज कर देती है कि निदुंजुलाई को, जो राजा थे उस टाइम के, फॉर किलिंग हस्बैंड, इसके हस्बैंड को किल करने के लिए इसको वो श्राप दे देती है। फिर जो ये तो हो गया शिल्पाधिकरम और मणिमेखलाई। फिर देखते हैं थिरुकुराल बाय थिरुवल्लेवर,
जो थिरुकुराल है उसको थिरुवल्लेरुल ने लिखा था। सर्व एज द गाइड फॉर द नोबल लिविंग, और ये सर्व करता है गाइड फॉर नोबल लिविंग के लिए। बुक ऑन कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स, कम्युनल हार्मनी के बारे में बोलता है, सेक्युलर ओरिएंटेशन के बारे में बोलता है। इट इज़ अ बुक ऑफ अ विटी ऑटो कोटेशन के ऊपर ये जो बुक है, ये जो अपना तिरुकुराल करके जो बुक है तिरुकुराल, वो बुक ऑफ ओथ इन तमिलनाडु कोड भी है। और यही तिरुकुराल जो तमिलनाडु में है, तो ये काफ़ी फेमस हो गया। फिर अब अगर कोर्ट का ही अगर ओथ बुक है तो काफ़ी फेमस है तिरुकुराल। थिरुकुराल थिरुकुराल थिरुकुराल। फिर जीवक चिंतामणि जो है बेस्ड ऑन जैन प्रीफिक्स पर्सन के ऊपर है। तो चिंतामणि एक गॉड है उसमें एक्चुअली जैनिज़्म में, और तो ऐसे याद रहे ये यही है, मतलब और कुछ नहीं है इसके अंदर। फिर उद्रदुलान गुआग करके है, वो पर्शियन वर्ड है। उर्दू लैंग्वेज जो है वो पर्शियन वर्ड, सॉरी मेरे को बुक का नाम लग रहा था। तो उर्दू लैंग्वेज जो है पर्शियन वर्ड मींस कैंप होता है उसका, और इमर्ज ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत में इमर्ज हुआ। एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स बिटवीन रूलर्स एंड द नेटिव लीड इट्स डेवलपमेंट। और जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है जो वो बेस्ड है वो सौर श्रेणी के ऊपर बेस्ड है। वोकैबुलरी जो बेस्ड है वो हिंदवी और खड़ी बोली के ऊपर बेस्ड है। फिर टर्किश एंड पर्शियन भी इसका यूज़ करते हैं। फिर जो पर्शियन स्क्रिप्ट जो यूज़ किया वो मुग़ल टाइम के नटलिया, पर्शियन स्क्रिप्ट जो यूज़ किया गया वो मुग़ल टाइम का था, वो नटालिया थी। नटालिया जो थी बेसिकली एक वैसे WWE की फ़ाइटर भी थी। तो फिर अमीर खुसरो जो थे वो फर्स्ट पर्सन थे यूज़ किए थे जो उर्दू। फिर ऑफिसर स्टेटस जो मिला था वो रूलर ऑफ गोलाकोंडा ने उर्दू को दिया था ऑफिशियल स्टेटस। जो बिरयानी कैंप फूड है उसके बेसिस पे ये निकला था ये जो उर्दू लैंग्वेज है। फिर जो कुंडल केसी है, लव स्टोरी ऑफ जैन एंड हिंदू मर्चेंट के ऊपर है कुंडल केसी। और वल्यपत्ती जो है वन ऑफ द 5 ग्रेट तमिल एपिक्स है। फिर अब पेंटिंग के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे।